एक ऐसा इंसान जिसके पास खुद कुछ भी नहीं था, मगर जब वक्त आया तो उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग भी ना कर सके। जी हां, आप सुनोगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। एक सहरा में एक आदमी रहता था जिसका नाम था अहमद। अहमद की उम्र 30 साल थी, मगर चेहरा 50 का लगता था। धूप ने उसके चेहरे पर लकीरें खींच दी थीं। हवा ने उसकी आंखों में थकन भर दी थी। उसके पास दुनिया की दौलत नहीं थी, सिर्फ 7 भीड़ें थीं और एक बूढ़ा सा बकरा जिसे वो प्यार से बूढ़ा बकरा कहता था। यही उसकी दुनिया थी, यही उसका तल था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपनी भीड़ें लेकर दूर की चरागाहों की तरफ निकल जाता, जहां न दरख्त होते न साया, सिर्फ सूखी घास और कांटेदार झाड़ियां। शाम को वापस आता तो उसका झोंपड़ा उसका इंतजार कर रहा होता। वो झोंपड़ा दरअसल मिट्टी और भूसे की 4 दीवारें थीं। छत खजूर की टहनियों की, दरवाजे की जगह एक पुरानी बोरी लटकी हुई। अंदर न मेज थी, न कुर्सी, न आईना, न तस्वीर, बस एक सख्त ऊन का बिस्तर, एक छोटा सा चूल्हा, पानी का घड़ा और कुछ सूखी खजूरें। लोग उसे अहमद तन्हा कहते थे, क्योंकि वो किसी के पास नहीं जाता था और कोई उसके पास नहीं आता था। न शादियों में जाता, न महफिलों में बैठता। कुछ लोग कहते ये दुनिया से कुछ नहीं चाहता, और कुछ कहते दुनिया उससे कुछ नहीं चाहती। लेकिन अहमद को फर्क नहीं पड़ता था। वो खामोशी से मोहब्बत करता था। हवा की आवाज, रेत की सरसराहट और भीड़ों के चबाने की आवाज उसके लिए काफी थी। वो मानता था खुशी उसी में है कि जो नहीं है उसकी ख्वाहिश न की जाए। सर्दियों का एक दिन था। हवा ठंडी थी मगर नर्म। अहमद अपनी भीड़ों के साथ रीतली पहाड़ियों की तरफ गया। शुरू में सब ठीक था। भीड़ें आराम से घास चबा रही थीं। अहमद एक पत्थर पर बैठा आसमान को देख रहा था। वो सोच रहा था जिंदगी शायद ऐसी ही रहेगी, न बहुत खुश न बहुत गमगीन। अचानक आसमान का रंग बदल गया। बादल छा गए, हवा तेज हो गई और फिर रेत का तूफान आ गया। ऐसा तूफान जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाए, आंख खोलना मुश्किल हो जाए। हुआ चीखने लगी जैसे कोई दरिंदा हो। अहमद घबरा गया। उसका दिल अपनी भीड़ों के लिए धड़कने लगा। आओ मेरे पास रहो, वो चीखा, मगर आवाज तूफान में गुम हो गई। भीड़ें खौफजदा होकर इधर उधर भागने लगी। अहमद ने लाठी से रोकने की कोशिश की, मगर चंद लम्हों में सब भीड़ें गायब हो गईं, 7 की 7। अहमद वहीं खड़ा रह गया। रेत उसके चेहरे पर सोइयों की तरह चुभ रही थी। आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था भीड़ें खो जाना उसकी पूरी जिंदगी खो जाना था। तूफान कुछ देर बाद थमा। खामोशी छा गई। अहमद ने कान लगाए, शायद किसी भीड़ की आवाज आ जाए। तब अचानक एक कमजोर सी चीख सुनाई दी, बच्चे की चीख। अहमद का दिल रुक सा गया। यह वहम है, उसने सोचा। फिर दूसरी चीख। अब उसे यकीन हो गया। आवाज शुमाल की तरफ से आ रही थी, पथरीली जगह से। अहमद ने लाठी उठाई, चेहरा इमामे से ढांपा और मशल जलाई जो वो हमेशा साथ रखता था। रात हो चुकी थी, सर्दी बढ़ रही थी। रेत में कदम रखना मुश्किल था। दूर कहीं भीड़ियों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो जानता था यह सहरा रात को माफ नहीं करता। फिर भी वो चलता रहा। कोई है? मैं अहमद हूं। कोई जवाब नहीं आया। आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद आवाज बिल्कुल करीब आ गई। वो एक छोटे से गार के सामने पहुंचा, मशल ऊंची की, और जो उसने देखा वो उसकी रूह को हिला गया। गार के अंदर एक 8 साल की बच्ची अपने छोटे भाई को जोर से गले लगाए बैठी थी, और उनके गिर्द 7 भूखे भीड़िए। आंखें चमक रही थीं, दांत बाहर थे। फातिमा चीखी, मदद करो, ये हमें खा जाएंगे। अहमद ने एक लम्हे को अपनी भीड़ें, अपनी तन्हाई, अपना खौफ सब भूल गया। वो आगे बढ़ा, मशल घुमाई और पूरी ताकत से चीखा, दूर हो जाओ। भीड़िए एक कदम पीछे हटे, मगर भूख ज्यादा थी। एक बड़ा भीड़िया झपटा, और यही वो लम्हा था
जहां अहमद की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। क्या अहमद अकेला 7 भेड़ियों का मुकाबला कर पाएगा? क्या वो बच्चों को बचा सकेगा, या ये रात सब कुछ छीन लेगी? ये जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर सुने। वो बड़ा भेड़िया धारता हुआ अहमद की तरफ लपका। अहमद ने एक लम्हे के लिए मौत को सामने देखा, लेकिन उसके पीछे 2 मासूम आंखें थीं जो उम्मीद से उसे देख रही थीं। उसने पूरी ताकत जमा की और लाठी भेड़िए के कंधे पर दे मारी। भेड़िया दर्द से चीखा और पीछे जा गिरा, लेकिन उसी लम्हे 2 और भेड़िए झपटे। एक ने अहमद की बाएं टांग पर जोर से काटा। दर्द की ऐसी लहर उठी जैसे आग जिसमें फैल गई हो। खून बहने लगा, रेत सुर्ख होने लगी। फातिमा चीखी, अम्मू मत आओ, ये तुम्हें मार देंगे। मगर अहमद पीछे नहीं हटा। उसने मशल एक भेड़िए के मुंह पर दे मारी। जलती खाल की बदबू फैली। वो चीखता हुआ पीछे भागा। अहमद लंगराने लगा था, मगर उसके हाथ नहीं रुके। वो बच्चों के गिर्द ढाल बनकर घूमता रहा, चीखता, लाठी चलाता, मशल घुमाता। आधा घंटा, फिर 1 घंटा। भेड़िए आते रहे, पीछे हटते रहे। 2 शदीद जख्मी हो चुके थे। बाकी समझ गए थे कि यह इंसान मर जाएगा, मगर बच्चों को नहीं छोड़ेगा। आखिरकार एक एक करके वो अंधेरे में गुम हो गए। अहमद घुटनों के बल बैठ गया। सांस तेज थी, मशल कांप रही थी। उसने बच्चों की तरफ देखा। तुम ठीक हो? वो धीरे से बोला। फातिमा ने रोते हुए सर हिलाया। अली उससे चिमटा हुआ था। दर्द अब पूरे जिस्म में उतर आया। लेकिन अहमद खड़ा हुआ। उसने अली को उठाया, फातिमा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो, यहां नहीं रुक सकते। रास्ता अंधेरे में और ज्यादा मुश्किल था। सर्दी बढ़ गई थी। जख्म से खून बह रहा था। कभी वो गिरता, कभी रुक कर सांस लेता। लेकिन बच्चों को जमीन पर नहीं रखा। अली उसकी बाहों में सो गया था। फातिमा ने उसकी गर्दन में बाजू डालकर कहा, शुक्रिया अम्मू। अहमद की आंखें भर आईं। वो दिल जो सालों से खाली था आज गर्म हो गया था। 1.5 घंटे बाद वो अपने झोंपड़े तक पहुंचा। बच्चों को बिस्तर पर लिटाया, आग जलाई। गर्मी फैलने लगी। अहमद ने बैठकर जख्म साफ किया, पानी डाला, नमक छिड़का। दर्द से आंखें बंद हो गईं, मगर कोई आवाज ना निकली। उसने बच्चों को देखा जो सुकून से सो रहे थे। आहिस्ता से बोला, मैं समझता था सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन आज मुझे कुछ बहुत कीमती मिला है। वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। दर्द शदीद था, मगर दिल मुतमईन। पहली बार उसे लगा कि वो तन्हा नहीं है। सूरज की करनें झोंपड़े में आई। फातिमा जाग गई, इधर उधर देखा। अम्मू, हम कहां हैं? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, मेरे घर में। मैं अहमद हूं। अली जागा। पहले डरा, फिर मुस्कुरा दिया। अहमद ने पानी और खजूरें दी। फातिमा ने बताया, हमारे अबू हाजी अब्बास ताजिर हैं, काफले के साथ थे। तूफान आया, हम बछड़ गए। अहमद ने सर हिलाया। सहरा किसी को नहीं बख्शता। शुक्र है तुम बच गए। अली ने पूछा, तुम क्यों आए थे? सब लोग तो भाग जाते हैं। अहमद मुस्कुराया, क्योंकि जो मदद ना करे वो इंसान नहीं होता। 3 दिन गुजरे। अहमद ने बच्चों की देखभाल की। जख्म दर्द करता, मगर बर्दाश्त करता। फातिमा लकड़ियां चुनती। अली हर वक्त अम्मू अहमद कहता। झोंपड़ा जो बरसों खामोश था अब हंसी से भर गया था। चौथे दिन ऊंटों की आवाज आई। लोग पुकार रहे थे, फातिमा, अली। अहमद लाठी के सहारे बाहर निकला। एक बड़ा काफला आ रहा था। आगे एक परेशान आदमी। बच्चे चीखे, अब्बू। वो हाजी अब्बास था। उसने बच्चों को गले लगा लिया, रो पड़ा। आसमान की तरफ हाथ उठाए। फिर अहमद को देखा, जख्मी टांग, थका चेहरा। उसने आगे बढ़कर अहमद का हाथ चूमा। तुमने मेरे बच्चे नहीं, मेरी रूह बचाई है। जो चाहो मांगो। अहमद ने आहिस्ता कहा, कुछ नहीं चाहिए, बस ये ठीक है। हाजी अब्बास ने कहा, यह कर्ज है, चलो हमारे साथ। वहां पहुंचकर अहमद का इलाज हुआ। हफ्तों बाद हाजी अब्बास ने ऐलान किया, यह आदमी मेरा मोहसिन है। इसे 200 भीड़ें, जमीन, पक्का घर दिया।
फिर उसकी शादी जैनब से कराई। सादा निकाह, खुश लोग। अहमद ने आसमान देखा और मुस्कुरा दिया। 1 साल बाद वो सहन में बैठा था। जैनब बच्चे को सुला रही थी। फातिमा और अली खेल रहे थे। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, मैं समझता था मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन इस रात सीखा कि जो नहीं है वो भी दे दो तो सब मिल जाता है। अब लोग इसे अहमद तन्हा नहीं, अहमद बहादुर कहते थे। दोस्तों, इससे हमें सबक यह मिलता है कि असल दौलत माल नहीं, दिल की नेकी है। जो इंसान मुश्किल में दूसरों के लिए खड़ा हो जाए, अल्लाह उसकी तन्हाई खुशियों से भर देता है। इस तरह की वीडियोस आपको पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगी, लेकिन हमारे मेहनत का हमें समर मिल जाएगा। अल्लाह आपको दुनिया व आखिरत की खुशियां नसीब करे।